बहुत से प्रमाण है हमारे पास। जैसे एक बार पोलैंड देश का पूरा मंत्रिमंडल, जिसमें 95 के करीब सदस्य थे, और किसी का शोक व्यक्त करने जा थे किसी दूसरे शहर में हवाई जहाज के द्वारा, सारे के सारे एक्सीडेंट में मारे गए। अब परमात्मा कहते हैं ये झूठे सुख को सुख कहे, ये मान रहा मनमोद, ये सकल जबीना काल का, कुछ मुख में कुछ क्रोध। आप यहां भी देखा, जैसे एक बहुत से प्रमाण हैं। हरियाणा के एक बार 2 मंत्री हेलीकॉप्टर में मारे गए, जिसमें एक तो बहुत बड़ा सेठ था, पैसे वाला, फैक्ट्रियां थी जिसकी। अब एक मंत्री की शपथ जिसको प्राप्त हुई है, उसकी कितनी आशाएं होंगी, ये करूंगा वो करूंगा, हैं? और जो करना था वो छुआ भी को नहीं। इस मनुष्य जीवन से जो काम करना चाहिए था वो तो शुरू भी नहीं किया, और मृत्यु को प्राप्त हो गए, हेलीकॉप्टर के द्वारा मारे गए। तो पुण्यात्माओं, इस तत्व ज्ञान की रोशनी में हमें उनके साथ क्या होगा ये स्पष्ट दिखाई देता है। फिर पीछे तू पशुआ की जय दीजय बैल बुना, 4 पहर जंगल में डोले, तेरा तो ना पेट भरे। पीछे से एक आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री, उसके बाद एक अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री हेलीकॉप्टर में जा रहे थे। और क्या क्या आशाएं होती हैं। हम छोटे से परिवार के सदस्य होते हैं, एक छोटी सी पोस्ट होती है हमारी, पता नहीं क्या क्या उमंगें होती हैं, ये करूंगा वो करूंगा ऐसा कर दूंगा। ऐसे उनकी तो ना जाने कितनी आशाएं होंगी, और 1 सेकंड में मारे गए। 3 दिन में लाश मिली उनकी, कोई पानी पियाने वाला भी ना मिला उनको समय पर। भगवान को भूल के ये इंसान हवा में उड़ जाता है और भूल जाता है कि तू कभी यहां से जाएगा। जाना सभी को है, लेकिन जाने जाने में अंतर होता है। परमात्मा कबीर जी कहते हैं, आए हैं सो जाएंगे राजा रंग फकीर, एक सिंहासन चढ़ चले एक बंधे जात जंजीर। आप जी जाओगे, आपके लिए विमान आएगा, और जो सत भक्ति नहीं करते, चाहे कोई प्रधानमंत्री मर जाए, उसको बांध कर ले जाएंगे यम के दूत, जैसे अपराधी को ले जाते। क्योंकि जिन हर की चोरी करी और गए राम गुण भूल, ते बिदना बागुल किए रहे उर्दमुख झूल। जो परमात्मा की भक्ति नहीं करते वो परमात्मा के चोर हैं, अपराधी हैं वो लोग। उनको फिर यम के दूत, काल के दूत पकड़ कर ले जाएंगे, और आप जी को आदर के साथ सिंहासन पर बैठाकर, विमान में बैठाकर परमात्मा की प्यारी आत्माएं आपको साथ लेकर जाएंगे। और भगवान आएगा इस दास के रूप में। तो आए हैं सो जाएंगे राजा रंग फकीर, एक तो सिंहासन चढ़ कर जा, एक बंधे जात जंजीर। जाने में कितना अंतर हो जाता है। अब परमात्मा की महिमा आपको सुनाते हैं। जब हम परमात्मा कबीर जी की शरण में आ जाते हैं, इस काल का दबाव हम पर नहीं रहता। यदि हम मर्यादा से हीन हो जाते हैं तो फिर हमारे ऊपर परमात्मा का प्रोटेक्शन हट जाता है हमारे ऊपर से, फिर काल का प्रभाव फिर आ जाता है। इसलिए हमने परमात्मा कबीर जी की मर्यादा में रहना चाहिए। और ये नियम आपको बताए जाते हैं, ये आपने बहुत दृढ़ता से पालन करना चाहिए इनका। कबीर साहब कहते हैं, 100 वर्ष सतगुरु पूजा, एक दिन आन उपासी, वो अपराधी आत्मा फिर पड़े काल की फांसी। आप क्या कहने का भाव यह है कि 100 वर्ष तो आप ये साधना करते रहिए जो दास ने बता रखी है, और एक दिन भी आपने अन्य उपासना कर ली किसी देव देवता की या और किसी प्रकार की भी क्रिया, कहते हैं वो अपराधी आत्मा फिर पड़े काल की फांसी। फिर परमात्मा का हाथ हट जाएगा, आपका नाम टूट जाएगा। आपके साथ कहां तक भी छल हो सकता है। जैसे किसी भक्त ने 2 वर्ष 3 वर्ष 4 वर्ष 10 वर्ष ये नाम रखा, सब सुख हो गए। अब सुख में ये परमात्मा को भूलकर लोक लाज को ज्यादा मानता है। लोक लाज में आके उसने कोई गलती मर्यादा कर भंग कर दी तो फिर क्या होगा, भगवान का कनेक्शन कट गया। और उसके बाद जो भी साधना आप कर रहे हो वो नहीं आपको मिल रही।
और उसके से पहले आप जी ने जो भी भक्ति साधना धर्म पुण्य आपने कर लिया वो आपके गुड अकाउंट में डिपॉजिट हो गया। आपके पुण्यों में आपकी भक्ति में वो जमा हो गया। और फिर क्या होता है, उसने एक मर्यादा भंग करी, कोई हानि नहीं हुई, फिर उसने हिम्मत बढ़ की दूसरी भी कर दी, फिर उसने तीसरी भी कर दी। अब ये सोच बैठेगा वो कि मैं सब कुछ, कोई मर्यादा भी नहीं रख रहा हूं मैं, फिर भी सुख है मुझे। अब वो क्या है कि उसने जितनी बैटरी चार्ज कर ली वह बैटरी चार्ज है उसकी, और आगे चार्जर खत्म हो गया। वो पिछले पुण्य जब तक चलेंगे उसको कोई आपत्ति नहीं आओगी, और फिर एक कदम आवेगी वह बैटरी एकदम काम छोड़ देगी इन्वर्टर की, फिर ना ट्यूब जले ना पंखा, फिर भागेगा इधर उधर धक्के खाने। तो इसलिए आप जी परमात्मा कहते हैं 100 वर्ष सतगुरु की पूजा, एक दिन आन उपासी, वो अपराधी आत्मा फिर पड़े काल की फांसी। अब परमात्मा कबीर जी के शरण में आने के बाद आप इन भूत प्रेतों को तो छोड़ो, आपको काल का भी डर नहीं रहेगा। सतगुरु शरणा आय कर धर्मराज डर कैसा है। जो यहाँ का न्यायाधीश है ना, जो यहाँ सभी ब्रह्मा विष्णु महेश तक के भी अकाउंट लेता है, वो अच्छे और बुरे कर्मों का, और उनको दंड देता है। जैसे श्री विष्णु जी ने श्री राम रूप में बाली मारा था, सुग्रीव का भाई, उसका भी दंड उनको भोगना पड़ा। श्री कृष्ण रूप में वही बाली वाली आत्मा एक शिकारी बना, और श्री राम वाली आत्मा श्री कृष्ण बनी, उनके भी पैर में तीर मारकर उनका टिट फॉर टैट बराबर किया। लेकिन परमात्मा कबीर जी की शरण में आने के बाद फिर धर्मराज आपका अकाउंट नहीं लेगा, उसके पास नहीं जा सकते आप, वहां नहीं ले जा सकता आपको कोई। और किसी कारण से गलती से कोई चला गया तो वहां एक फिर आपको याद आऊंगे सत्संग के वचन के गुरु जी तो ये कहा करते कि हमारा हिसाब किताब ये नहीं ले सकता धर्मराज, यहाँ कैसे आगे हम। तो वहां भी आप सच्चे दिल से याद करोगे परमात्मा कबीर जी को, आपको छुड़ा लाएंगे। और जैसे आपको बताया ना, किसी ने 2 वर्ष 10 वर्ष 5 वर्ष साधना कर दी, फिर गफलत कर गया, और उस दौरान की हुई पुण्य कमाई से भक्ति से वो मनमाने जैसे आपको मंत्र दिए जाते हैं सभी इन देवताओं के, प्रारंभ में ये मजदूरी है, इनसे हमने मुक्त होना, इनसे सुविधा नहीं लेनी कुछ भी, इनका कर्जा हमारे ऊपर है, ये ऋण मुक्त हो जाएंगे। और आप भगवान से दूर होगे तो आपके ऊपर ये कर्जा न्यू का न्यू बना रहेगा, और वही प्रोसीजर फिर शुरू हो जाएगा, प्रोसेस। अच्छे और बुरे आपको दोनों कर्म भोगने पड़ेंगे। और परमात्मा कबीर जी की शरण में आने के बाद आपके पापों का नाश कर दिया जाएगा, केवल पुण्य आपको प्राप्त रहेंगे। तो उन पुण्यों के आधार से जैसे आप प्रथम मंत्र में सभी ब्रह्मा जी, विष्णु जी, शिव जी, दुर्गा, इनके नाम भी, और गणेश जी के भी मंत्र आपको दिए जाते हैं, इनकी मजदूरी करके इनकी कमाई करते हो, तो फिर इस आधार से आप कभी कोई तो शिव जी के लोक में चला जाएगा उस एक मंत्र की कमाई से। उसके बाद उसकी पुण्य अक्षीण होने से फिर दूसरे मंत्र की कमाई आपकी कहाँ नाश कराएगा, ये विष्णु जी के लोक में। विष्णु जी के लोक में देवता बनकर पता नहीं कहाँ कहाँ आपको घुमाएगा, और फिर आपके पुण्य समाप्त होते ही फिर आप ब्रह्मा जी के लोक में जाओगे। वहां भी जब आपकी भक्ति नष्ट हो जाएगी फिर आप मृत लोक पर आओगे और गधे बन जाओगे। अब जैसे आप जी को ये ज्ञान दिया जा रहा है, किसी कारण से आप पर गलती बन भी गई और आप वहां पहुंच गए शिव जी लोक में, विष्णु जी के लोक में, ब्रह्मा जी के लोक में, और वहां आपको ये ज्ञान याद आओगा कि मेरी तो यहां भक्ति नाश होगी, क्योंकि ये स्वर्ग क्या है, ये रेस्टोरेंट समझो, होटल समझो। उन रेस्टोरेंट में, होटल में वो व्यक्ति जाता है जिसकी जेब में अच्छी गर्मी हो, पैसा खूब हो, और वहां खूब एक बार घंटी दबाते ही, बेल दबाते ही आपको पूछने आएंगे, हाँ जी किस चीज की आवश्यकता है। आप खूब मस्ती से खाओ पियो सो ठाट करो, लेकिन आपकी जेब कट रही है, आपके पैसे एक एक सेकंड के खर्च हो रहे हैं।
और जब आपकी जेब में पैसा नहीं रहेगा तो वहां से पकड़ कर बाजू, और वही बैरे जो आपके आगे खड़े रहते थे होटल से बाहर खड़ा कर देंगे। तो ऐसे ही आपके साथ बनेगा। आप वहां स्वर्ग जैसे विष्णु लोक में गए, आपके पुण्य ही आप वहां खर्च करोगे। विष्णु जी देना चवन्नी आपको वहां पर, आपके पैसे होंगे तो रखेगा, नहीं उसी समय भगा देगा, वहां से जाओ। ऐसे शिव की साधना तुमने की है तो शिवलोक में रहोगे, वहां समाप्त होती है आपकी पूंजी, तुरंत बाहर फेंक दिए जाओगे। फिर परमात्मा हमें याद दिलाते हैं, शिव मंडल ब्रह्मापुरी चाहे विष्णु लोक में हो, हमरे गुण भूले नहीं तो आण छुटाऊं तो। देख कितने दयालु हैं कि मान ले मूर्ख तने यहाँ गलती कर भी दी, भक्ति नहीं करया, कुछ वर्ष करके छोड़ भी दी, फिर तू वहां जाएगा विष्णु लोक में, ब्रह्मा के लोक में, क्योंकि प्रथम मंत्र की बहुत कमाई आपको करवाई जाती है। तो वहां भी तो मुझे याद कर लेगा, मेरे गुण नहीं भूलेगा कि मेरे से गलती होगी, परमात्मा मुझे बचाओ, मेरी तब भक्ति नाश हो जाएगी। यहां पर कहते हैं शिव मंडल यानी शिव के लोक में, शिव मंडल ब्रह्मापुरी चाहे विष्णु लोक में हो, और हमरे गुण भूला नहीं तो आण छुटाऊं तो वहां जब याद करोगे, वहां परमात्मा इस दास के रूप में पहुंचेगा आपकी और कहेगा उनको छोड़ दो, ये हमारा बच्चा है। लेकिन आपने एक समय गोल्डन चांस खत्म कर दिया, फिर ना जाने कब मनुष्य जीवन होगा, उसको परमात्मा कहां ले जाएगा, अपने लोक में ले जाता है, और फिर उसके आधार से परमात्मा आपके अपने हिसाब से आपको मनुष्य जीवन देता है। अब वो मनुष्य जीवन आपके प्रारंभ हो गए, उस मनुष्य जीवन में फिर संत मिलेंगे, इसी तरह प्रोसेस फिर होगा जो आज हो रहा आपका, और इस प्रोसेस में आप फिर फेल हो गए, फिर धक्के खाए जाइए, चाहे लाख जन्म हो जाइए इस भक्ति से मनुष्य के, फिर क्या क्या सहारा मिला आपको, चाहे कितना ही फिर मान ले, फिर मनुष्य जन्म तो देगा परमात्मा आपको, नहीं तो वहां तो आपको बर्बाद कर देते वो काल जितनी व्यवस्था थी ब्रह्मा विष्णु लोक के में। लेकिन उस पूंजी को बचाकर आपको मनुष्य जीवन दिला देता है, और मनुष्य जीवन में ही आपका कल्याण संभव है। उसी के लिए परमात्मा स्वयं भी आते हैं, जैसे वेद भी गवाही दे रहे थे रात्रि में आपने देखा, और हमारे जैसे दासों को भी अपनी पावर देकर भेज देते हैं, ताकि इन नालायका न किसी तरह समझ में आ जाए और ये किसी ना किसी समय में निकल आओ यहां से। और तुम फिर रह गए तो परमात्मा फिर आएंगे आपके लिए, और फिर क्या पता आप सिरा चढ़ोगे कि नहीं चढ़ोगे। तो अब ये गोल्डन चांस आपके लिए, इसलिए ज्ञान बार बार समझाया जाता है, इसमें चूकना नहीं है, अपना कल्याण करवाओ, मौका दिया भगवान ने। कहते हैं सतगुरु शरणा आए के फिर धर्मराज डर कैसा। एक भक्त बताओ था, नु बोला जी मेरी रात्रि के समय दो जने आए, मुझे पकड़ ले गए, बूंदी बूंदी शकल इसी बुरी उनकी, और ले गए। तो मैं उनसे कहूं भाई कहाँ ले जा रहे हो, कि चल धर्मराज के दरबार में तुम्हें बुलाया है। जब धर्मराज के दरबार से हम थोड़ी सी दूर रह गए, मेरा याद आई कि धर्मराज के पास तो हम जा ही नहीं सकते। तो मैंने उनसे कहा कि भाई हम धर्मराज के दरबार में नहीं जा सकते, हम तो कबीर साहब के शिष्य हैं, उनकी आत्मा है, तुम कैसे ले जा रहे हो, मुझे छोड़ दो। उन्होंने छोड़ा मुझे, मैं उनके साथ झगड़ा करने लग गया, गुट्टम गुट्टा हो गया हम। तो उनमें से एक ने बोला भाई तू नो कर, पहला पूछा धर्मराज से पता करके आ कि ये कह रहा है इतनी दृढ़ता से कि हमें नहीं ले जा सकते, तो जा। तो मैं वो एक तो मेरे पास खड़ा रहा और एक अंदर चला गया। तो उसने जाकर पूछा जी ऐसे ऐसे एक व्यक्ति है, उसका ये नाम है, और वो कहे मैं तो कबीर जी का भक्त हूँ और मुझे तुम नहीं ला सकते, हमारे साथ झगड़ा कर दिया, अब उसका क्या इलाज करें। धर्मराज बोला भाई, उसने देखा उसका अकाउंट, ने बोला रहा मरवाओगे मेरे को भी, छोड़ दो इसको तुरंत। तो वो भाग्य आया दौड़ा दौड़ा, आते ने बोला रहा छोड़ दे इसको। धर्मराज ने ऐसे ऐसे कहा कि मुझे मरवाओगे क्या, ये तो भाई परम शक्ति का हंस है, तुम कैसे ले आए मूर्खो इसको, अगजी आपका ही आदेश था। बोला भाई जल्दी छोड़ के आओ। तो कहते मैं वापस आया तो मेरी जब आंखें खुली, मेरा शरीर काम नहीं करे, जैसे पैरालिसिस हो जाता है, अधरंग, और पसीना आ रहा पूरे शरीर में।
और फिर मैं धीरे धीरे नॉर्मल सा हुआ यार, फिर वह बात याद आई, तेरा गजब हो गया तो मैं मर गया था। और फिर वो दूना दृढ़ता आ गई कि सचमुच सच्ची बात है, परमात्मा के जो वचन है वो सारे सच्चे हैं। तो क्या कहते हैं, मूर्ख मनुआ काल की चिंता क्यों सताती है, सतगुरु अपना साथी है, वो तो हरदम साथी है। मूर्ख मनुआ काल की चिंता क्यों सताती है, सतगुरु अपना साथी है, सतगुरु हरदम साथी है। ज्ञापन गऊ काट के डाली, कैसी करी ढठाई, कह सिकंदर इसे जीवित कर दे, जब मानो तेरी खुदाई। ज्ञापन गऊ काट के डाली, कैसी करी ढठाई, कह सिकंदर इसे जीवित कर दे, जब मानो तेरी खुदाई। गऊ बच्चा तत्काल जवाई, फिर दूध दुआती है, सतगुरु अपना साथी है, सतगुरु हरदम साथी है। मूर्ख मनुआ काल की चिंता क्यों सताती है, सतगुरु अपना साथी है, सतगुरु हरदम साथी है। मूर्ख मनुआ काल की चिंता क्यों सताती है, सतगुरु अपना साथी है, सतगुरु हरदम साथी है। इंद्रमती पर काल झपट्या, सतगुरु करी सहाई, कमाल कमाली जीवित कीने, सत कबीर दुआई। इंद्रमती पर काल झपट्या, सतगुरु करी सहाई, कमाल कमाली जीवित कीने, सत कबीर दुहाई। सिकंदर की जलन बुझाई, वो तो करामाती है, सतगुरु अपना साथी है, सतगुरु हरदम साथी है। मूर्ख मनुआ काल की चिंता क्यों सताती है, सतगुरु अपना साथी है, सतगुरु हरदम साथी है। बिजली खान पठान समझाया और अब्राहिम सुल्तानी, हिंदू राजा वीर सिंह ने सिख गुरु की मानी। बिजली खां पठान सुलझाया और अब्राहिम सुल्तानी, एक हिंदू राजा वीर सिंह ने सिख गुरु की मानी। वेद कतेब कहें एक कहानी, कोई जात न पाती है, सतगुरु अपना साथी है, सतगुरु हरदम साथी है। मूर्ख मनुआ काल की चिंता क्यों सताती है, सतगुरु अपना साथी है, सतगुरु हरदम साथी है। जो चाहे सो कर दे सतगुरु, जो चाहे सो कर दे परमेश्वर, बरम पड़ो ना मत कोई, सेऊ दड़ पे शीस चढ़ाया, पाछे करी रसोई। जो चाहे सो कर दे सतगुरु, भरम पड़ो मत कोई, सेऊ दड़ पे शीस चढ़ाया, पीछे करी रसोई। माँ बेटे की 84 खोई, या कथा बताती है, सतगुरु अपना साथी है, सतगुरु हरदम साथी है। मूर्ख मनुआ काल की चिंता क्यों सताती है, सतगुरु अपना साथी है, सतगुरु हरदम साथी है। जगन्नाथ का मंदिर बचाया, जल्दी न करी चढ़ाई, जगन्नाथ का मंदिर बचाया, समुद्र न करी चढ़ाई, साहेब कबीर के तेज के आगे फीका पड़ गया भाई। जगन्नाथ का मंदिर बचाया, समुद्र न करी चढ़ाई, साहेब कबीर के तेज के आगे फीका पड़ गया भाई। विपर रूप धर देई दुहाई, मेरी नहीं पार बसाती है, सतगुरु अपना साथी है, सतगुरु हरदम साथी है। मूर्ख मनुआ काल की चिंता क्यों सताती है, सतगुरु
अपना साथी है सतगुरु हरदम साथी है। राज दरबार में साहेब कबीर ने पग पर डाला पानी, जगन्नाथ के पांडे के पैर की या पड़गी अग्न बुझानी। राज दरबार में साहेब कबीर ने अपने पग पर डाला पानी, जगन्नाथ के पांडे के पैर की या पड़गी आग बुझानी। दूत भेज के पूछे कहानी, ज्यों की त्यों ही पाती है सतगुरु अपना साथी है सतगुरु हरदम साथी है। मूर्ख मनुआ काल की चिंता क्यों सताती है सतगुरु अपना साथी है सतगुरु हरदम साथी है। उबलते तेल के बर्तन में डाले वो बंदी छोड़ कबीर, सेक तकी के मंत्र से तेल की ठंडी करी तासीर। उबलते तेल के बर्तन में डाले वो बंदी छोड़ कबीर, सेक तकी कह मंत्र से तेल की इसने ठंडी करी तासीर। उंगली डाली ना सही पीड़, सिकंदर को मूर्छा आ जाती है सतगुरु अपना साथी है सतगुरु हरदम साथी है। मूर्ख मनवा काल की चिंता क्यों सताती है सतगुरु अपना साथी है सतगुरु हरदम साथी है। परमेश्वर कबीर को काटन चला वो शेख तकी जलील, आर पार तलवार निकल जा फिर भी समझा नहीं खलील। साहेब कबीर को काटन चले वो शेख तकी जलील, आर पार तलवार निकल गई फिर भी समझा नहीं खलील। भाग गया ना लाई ढील, साहेब को हंसी आ जाती है सतगुरु अपना साथी है सतगुरु हरदम साथी है। मूर्ख मनुआ काल की चिंता क्यों सताती है सतगुरु अपना साथी है सतगुरु हरदम साथी है। शेख तकी ने जुल्म गुजारे 52 करी बदमाशी, खूनी हाथी आगे डाले वो बांध जूड़ अविनाशी। शेख तकी ने जुल्म करे ये 52 करी बदमाशी, खूनी हाथी आगे डाले बांध जूड़ अविनाशी। हाथी डर से भाग जासी, दुनिया गुण गाती है सतगुरु अपना साथी है सतगुरु हरदम साथी है। मूर्ख मनवा काल की चिंता क्यों सताती है सतगुरु अपना साथी है सतगुरु हरदम साथी है। झूठा प्रचार किया किसी मूर्ख ने, कबीर करे भंडारा, 2 रोटी का साधन ना था वह भेख जुड़ा अतिवार्या। झूठा प्रचार किया किसी मूर्ख ने, कबीर करे भंडारा, 2 रोटी का साधन नहीं था भेख जुड़ा अतिवार्या। बन आया के 100 बन जारा, यो होता ही माती है सतगुरु अपना साथी है सतगुरु हरदम साथी है। मूर्ख मनुआ काल की चिंता क्यों सताती है सतगुरु अपना साथी है सतगुरु हरदम साथी है। जीवा दत्ता ने सुख के खूंट पर ले परीक्षा वारी, परमेश्वर कबीर के चरणा अमृत से हरी होगी वह सुखी डारी। जीवा दत्ता ने सुख के खूंट पे ले परीक्षा वारी, परमेश्वर कबीर के चरणामृत से हरी हुई वह डारी। कबीर बट से वो जाता पुकारी, दुनिया देखण जाती है सतगुरु अपना साथी है सतगुरु हरदम साथी है। मूर्ख मनुआ काल की चिंता क्यों सताती है सतगुरु अपना साथी है सतगुरु हरदम साथी है।
रविदास कबीर जी हाथी चढ़ चाले, संग ले ली गणका माई। रविदास कबीर जी हाथी चढ़ चाले, संग ले ली गणका माई। गंगो दक्षी सी में भर के मदरा जो पीवे भाई। रविदास कबीर जी हाथी चढ़ चाले, संग ले ली गणका माई। गंगो दक्षी सी में भर के मदरा जो पीवे भाई। 64 लाख ने भक्ति बहाई, मूर्ख को नहीं प्रतीत आती है। सतगुरु अपना साथी है, सतगुरु हरदम साथी है। मूर्ख मनुआ काल की चिंता क्यों सताती है। सतगुरु अपना साथी है, सतगुरु हरदम साथी है। गुरु रामदेवानंद जी ने दया करी, राम नाम का प्याला, सत्य नाम का मंत्र देके ये किया ज्ञान उजियाला। गुरु रामदेवानंद जी ने दया करी, प्या राम नाम का प्याला, सत्य नाम का मंत्र देकर किया ज्ञान उजियाला। चरणों के मां रह राम पाला, अब भक्ति मन भाती है। सतगुरु अपना साथी है, सतगुरु हरदम साथी है। मूर्ख मनुआ काल की चिंता क्यों सताती है। सतगुरु अपना साथी है, सतगुरु हरदम साथी है। बहुत से प्रमाण है हमारे पास। जैसे एक बार पोलैंड देश का पूरा मंत्रिमंडल, जिसमें 95 के करीब सदस्य थे, और किसी का शोक व्यक्त करना थे किसी दूसरे शहर में, हवाई जहाज के द्वारा सारे के सारे एक्सीडेंट में मारे गए। अब परमात्मा कहते हैं ये झूठे सुख को सुख है, ये मान रहा मनमोद। ये सकल जबीना काल का, कुछ मुख में कुछ क्रोध। आप यहां भी देखा, जैसे एक बहुत से प्रमाण हैं। हरियाणा के एक बार 2 मंत्री हेलीकॉप्टर में मारे गए, जिसमें एक तो बहुत बड़ा सेठ था, पैसे वाला, फैक्ट्रियां थी जिसकी। अब एक मंत्री की शपथ जिसको प्राप्त हुई है, उसकी कितनी आशाएं होंगी, ये करूंगा वो करूंगा, हैं? और जो करना था वो छुआ भी को नहीं। इस मनुष्य जीवन से जो काम करना चाहिए था वो तो शुरू भी नहीं किया, और मृत्यु को प्राप्त हो गए, हेलीकॉप्टर के द्वारा मारे गए। तो पुण्यात्माओं, इस तत्व ज्ञान की रोशनी में हमें उनके साथ क्या होगा ये स्पष्ट दिखाई देता है। फिर पीछे तू पशुआ की जय दीजय बैल बुना, 4 पहर जंगल में डोले तेरा तो ना पेट भरे। पीछे से एक आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री, उसके बाद एक अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री हेलीकॉप्टर में जा रहे थे। और क्या क्या आशाएं होती हैं। हम छोटे से परिवार के सदस्य होते हैं, एक छोटी सी पोस्ट होती है हमारी, पता नहीं क्या क्या उमंगें होती हैं, ये करूंगा वो करूंगा ऐसा कर दूंगा। ऐसे उनकी तो ना जाने कितनी आशाएं होंगी, और 1 सेकंड में मारे गए। 3 दिन में लाश मिली उनकी, कोई पानी पियाने वाला भी ना मिला उनको समय पर। भगवान को भूल के ये इंसान हवा में उड़ जाता है और भूल जाता है कि तू कभी यहां से जाएगा। जाना सभी को है, लेकिन जाने जाने में अंतर होता है। परमात्मा कबीर जी कहते हैं, आए हैं सो जाएंगे राजा रंग फकीर, एक सिंहासन चढ़ चले एक बंधे जात जंजीर। आप जी जाओगे, आपके लिए विमान आएगा, और जो सत भक्ति नहीं करते, चाहे कोई प्रधानमंत्री मर जाए, उसको बांध कर ले जाएंगे यम के दूत, जैसे अपराधी को ले जाते। क्योंकि जिन हर की चोरी करी और गए राम गुण भूल, ते बिदना बागुल किए रहे उर्दमुख झूल। जो परमात्मा की भक्ति नहीं करते वो परमात्मा के चोर हैं, अपराधी हैं वो लोग। उनको फिर यम के दूत, काल के दूत पकड़ कर ले जाएंगे, और आप जी को आदर के साथ सिंहासन पर बैठाकर, विमान में बैठाकर परमात्मा की प्यारी आत्माएं आपको साथ लेकर जाएंगी, और भगवान आएगा इस दास के रूप में। तो आए हैं सो जाएंगे राजा रंग फकीर,
एक तो सिंहासन चढ़ कर जा, एक बंधे जात जंजीर, जाने में कितना अंतर हो जाता है। अब परमात्मा की महिमा आपको सुनाते हैं। जब हम परमात्मा कबीर जी की शरण में आ जाते हैं, इस काल का दबाव हम पर नहीं रहता। यदि हम मर्यादा से हीन हो जाते हैं तो फिर हमारे ऊपर परमात्मा का प्रोटेक्शन हट जाता है हमारे ऊपर से, फिर काल का प्रभाव फिर आ जाता है। इसलिए हमने परमात्मा कबीर जी की मर्यादा में रहना चाहिए। और ये नियम आपको बताए जाते हैं, ये आपने बहुत दृढ़ता से पालन करना चाहिए इनका। कबीर साहब कहते हैं 100 वर्ष सतगुरु पूजा, एक दिन आन उपासी, वो अपराधी आत्मा फिर पड़े काल की फांसी। आप क्या कहने का भाव यह है कि 100 वर्ष तो आप ये साधना करते रहिए जो दास ने बता रखी है, और एक दिन भी आपने अन्य उपासना कर ली किसी देव देवता की या और किसी प्रकार की भी क्रिया, कहते हैं वो अपराधी आत्मा फिर पड़े काल की फांसी। फिर परमात्मा का हाथ हट जाएगा, आपका नाम टूट जाएगा। आपके साथ कहां तक भी छल हो सकता है। जैसे किसी भक्त ने 2 वर्ष 3 वर्ष 4 वर्ष 10 वर्ष ये नाम रखा, सब सुख हो गए। अब सुख में ये परमात्मा को भूलकर लोक लाज को ज्यादा मानता है। लोक लाज में आके उसने कोई गलती मर्यादा कर भंग कर दी तो फिर क्या होगा, भगवान का कनेक्शन कट गया। और उसके बाद जो भी साधना आप कर रहे हो वो नहीं आपको मिल रही, और उसके से पहले आप जी ने जो भी भक्ति साधना धर्म पुण्य आपने कर लिया वो आपके गुड अकाउंट में डिपॉजिट हो गया। आपके पुण्यों में, आपकी भक्ति में वो जमा हो गया। और फिर क्या होता है, उसने एक मर्यादा भंग करी, कोई हानि नहीं हुई, फिर उसने हिम्मत बढ़ की दूसरी भी कर दी, फिर उसने तीसरी भी कर दी। अब ये सोच बैठेगा वो कि मैं सब कुछ, कोई मर्यादा भी नहीं रख रहा हूं मैं, फिर भी सुख है मुझे। अब वो क्या है कि उसने जितनी बैटरी चार्ज कर ली वह बैटरी चार्ज है उसकी, और आगे चार्जर खत्म हो गया। वो पिछले पुण्य जब तक चलेंगे उसको कोई आपत्ति नहीं आएगी, और फिर एक कदम आएगी वह बैटरी एकदम काम छोड़ देगी इन्वर्टर की, फिर ना ट्यूब जले ना पंखा, फिर भागेगा इधर उधर धक्के खाने। तो इसलिए आप जी